नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मई जून की गर्मी को सहन करते करते मेरा कलेंचू प्लांट कुछ इस तरह की कंडीशन में पहुँच गया है। कलेंचू एक सक्यूलेंट पेरिनियल प्लांट है। इस प्लांट की देसी और हाइब्रिड दोनों ही तरह की वैरायटी मार्केट में मिलती हैं। मेरे इन प्लांट में मई लास्ट तक भी काफ़ी फ्लावर आए और आप देख रहे हैं अभी इसमें फ्लावर बिल्कुल ड्राई होने लगे हैं। मेरे ये प्लांट ओपन टेरेस पर रखे हुए हैं और मेरे यहाँ 3 बार बारिश हो चुकी और 3 बार ही बारिश का पानी इन प्लांट को मिल चुका है। ज़्यादा बारिश के पानी से इन प्लांट को मुश्किल पैदा हो जाती है और रिजल्ट आपके सामने है कि 3 बार भीगने के बाद इन प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई है। इनमें फंगस का अटैक हो गया है। वीडियो में हम देखेंगे कि कलेंचू प्लांट में फंगस लगने के कौन कौन से रीजन होते हैं और मरते हुए कलेंचू प्लांट को हम किस तरह बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्लांट फैमिली के जितने भी प्लांट हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब उनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम शुरू होती है तो अर्ली स्टेज पर हम उसे डायग्नोज ही नहीं कर पाते। में जब रूट रॉट होता है तो उनकी पत्तियां पीली पड़ती हैं, अपने आप ही गिरने लगती है, जिससे पता लग जाता है कि इन प्लांट को पानी नहीं पहुंच रहा है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है। तब हम उसे डायग्नोज कर उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। प्लांट फैमिली में जब रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है तो हमें अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता। हमें पता तब चलता है जब इसके स्टेम और पत्तियां इस तरह की हो जाती हैं। प्लांट फैमिली के प्लांट नीचे से ऊपर की तरफ खराब होना शुरू होते हैं। यही इनका प्लस पॉइंट भी है। मतलब इसी वजह से हम इन प्लांट को आसानी से बचा सकते हैं। यदि हमारा कोई दूसरा प्लांट है और उसमें इस तरह की रूट प्रॉब्लम होती है तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कलेंचू प्लांट की बहुत सारी स्टेम के ऊपर की जो ग्रोथ है वो अभी भी पूरी तरह से हेल्दी है, जबकि इनकी कुछ पत्तियां ड्राई हो रही हैं और गिर रही हैं। आप देख रहे हैं कुछ स्टेम ब्राउन भी होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। सक्यूलेंट फैमिली के प्लांट की पत्तियों में पानी स्टोर होता है, न्यूट्रिशन स्टोर होता है और गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर के कारण इनकी पत्तियों में सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। आम भाषा में हम कह सकते हैं कि इन्हें सर्द गर्म की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण ये पत्तियां ब्राउनिश हो जाती हैं और इनमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। मानसून के सीजन में सक्यूलेंट प्लांट की ये जो सॉफ्ट वैरायटी होती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण इनमें फंगस लग जाता है। आपके पास भी कलेंचू या सॉफ्ट सक्यूलेंट प्लांट हैं तो मानसून के सीजन में उनकी स्पेशल केयर करनी है। मानसून का सीजन उनके लिए अलर्ट टाइम होता है। लगे सक्यूलेंट को या कलेंचू प्लांट को हम किस तरह सेव कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक टूल लेंगे, उसे हमें सैनिटाइज करना है और जितनी भी फंगस लगी हमारी स्टेम है उन सभी को हमें कट कर देना है। आप देख रहे हैं कि नीचे से इसकी स्टेम बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, लेकिन ऊपर इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मैं जितनी भी इस तरह की फंगस लगी हुई स्टेम है उन सभी को मैं इस मेन प्लांट से कट कर रही हूँ। इसके जितने भाग तक फंगस का अटैक होता है उस भाग तक पत्तियां जो होती हैं वो अपने आप ही गिरना शुरू हो जाती हैं। तो फंगस लगी हुई इन पत्तियों को हमें मेन प्लांट से अलग कर देना है। वो कितने सारे भाग पर फंगस लगी हुई थी और उन्हें मैंने मेन प्लांट से रिमूव कर दिया है। ये दूसरे पॉट का प्लांट है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसकी स्टेम में भी फंगस का अटैक स्टार्ट हो चुका है। देखो इनमें फ्लावर अभी भी आ रहे हैं। तो हमें अब इन सभी भागों को, फ्लावर को भी रिमूव करना है और इन्फेक्टेड भागों को भी हमें रिमूव करना है। कलेंचू प्लांट ऐसा प्लांट है जो कि पत्ती और स्टेम से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखो हेल्दी स्टेम जितनी भी थी उन सभी को मैंने अलग कर लिया है और इन्फेक्टेड भाग को अलग कर लिया है। अभी मैं सक्यूलेंट लाती हूँ तो उनकी कुछ कटिंग को मैं अलग अलग पॉट में लगाती रहती हूँ और ये जो आप छोटे छोटे पॉट देख रहे हैं इनमें मैंने कुछ कटिंग को लगा दिया था और इनमें ग्रोथ भी सही शुरू हो चुकी है।
फंगस लगी हुई इन कटिंग को मैं डस्टबिन में डाल दूंगी और जो हेल्दी कटिंग है उनके लिए अब मैं तैयार कर रही हूँ सोइल मीडिया। सोइल मीडिया में मैंने लिया है कंस्ट्रक्शन सैंड, कंपोस्ट, साथ ही इसमें 1 मुट्ठी मैंने डाली है कोकोपीट और 1 मुट्ठी मैंने इसमें डाला है राइस हस्क और इसमें ½ टीस्पून डाला है फंगीसाइड पाउडर। मीडिया को हमें पॉट में फिल करना है और ये जो कटिंग है उन कटिंग को अब हम लगाएंगे सोइल मीडिया में। मीडिया में मैं इस तरह थोड़ा सा स्पेस बना रही हूँ इन कटिंग के लिए और कटिंग को हमें बहुत ही सावधानी से केयरफुली इस तरह सोइल मीडिया में इंसर्ट करना है। कटिंग पर हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। जितनी भी कटिंग थी वो सारी कटिंग मैंने देखो इन पॉट्स में लगा ली है और कुछ कटिंग मैंने पहले की लगाई हुई थी। बेंचों पर मेरी एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले भी है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इनको लगाने के बाद हमें सेमी शेडी एरिया में इसे रखना है जहाँ पर बारिश का पानी कटिंग पर या इन प्लांट्स तक ना पहुँचे। मैं देखो उंगली डालकर सॉइल में देख रही हूँ कि मेरी उंगली बिल्कुल ड्राई है। इसका मतलब है कि इस प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई है। तो हमें वाटरिंग तभी करनी है जब प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो। मानसून के सीजन में जब भी आप इस प्लांट में या जो भी सकुलेंट वैरायटी के प्लांट हैं उन पर वाटरिंग करें तो पानी में फंगीसाइड पाउडर को जरूर ऐड कर लें। कलेंचो प्लांट की कुछ ब्रांच जो कि गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर में ड्राई हो गई थी, अब देखो इनमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। इनमें आप न्यू पत्तियां देख रहे हैं। प्लांट पॉट के अंदर ऐसी बहुत सारी ब्रांच दिखाई दे रही हैं जिनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ज़्यादा थी और मेरे पास छोटे पॉट नहीं थे तो मैंने इन्हें कुछ बड़े पॉट थे उनमें भी कटिंग को देखो लगा दिया है। पहले लगाई हुई कटिंग को भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उनमें किस तरह की ग्रोथ हो रही है। जो कटिंग मैंने पहले लगाई थी उसमें देखो किस तरह जड़ें बननी शुरू हो गई हैं। आई होप आप भी अपने कलेंचो प्लांट की बहुत सारी कटिंग मानसून के सीजन में लगाएंगे, अपने प्लांट को मानसून से प्रोटेक्ट करेंगे। यही था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।